हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 6। इसके बाद स्टार्ट होगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट एकदम बेहतरीन चैप्टर है। हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्लास चल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे उतारिए। तो इस क्वेश्चन को उतारिए सही। आइए उतार लिए, सीखिएगा। TRUTH ट्रूथ को लिखा गया SUQSTVSUGI। ट्रूथ को ऐसा लिखा गया, तो फॉल्स, फॉल्स को कैसा लिखेंगे? यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ट्रूथ को ऐसा लिखा गया, फॉल्स को कैसा लिखेंगे? आप बताइएगा क्या हुआ है। टी होता है 20 पर, टी कितने पर? टी को लिखा गया एस और यू। टी को क्या लिखा गया? एस और यू। एस होता है 19 पर और यू होता है 21 पर। जो लेटर था उससे एक कम किया और जो लेटर था उससे एक अधिक किया। टी 20 पर होता है तो 20 से किया 19 और 20 से किया 21, मतलब एक लेटर से कितना का निर्माण हो रहा है? एक कम और एक अधिक। आर 18 पे होता है तो 18 से एक कम किया 17 और 18 से एक अधिक किया तो 19, एक से दो का निर्माण हुआ। U 21 पर होता है, 21 से एक कम हुआ तो 20 और 21 में एक अधिक जोड़े तो 22, एक कम और एक अधिक। T 20 पर होता है, 20 से एक कम हुआ 19, अब 20 में एक अधिक हुआ तो 21। H 8 पर होता है, 8 से एक कम हुआ G 7 और 8 में एक अधिक जोड़े तो 9, अर्थात एक कम और एक अधिक, एक कम और एक अधिक का निर्माण हो रहा है। तो हमको बोला उसी भाषा में फॉल्स को क्या लिखेंगे। तो एक लेटर से कई गो का निर्माण हो रहा है?
दो गो का, तो फॉल्स का पूछ रहा है, FALSE फॉल्स। तो एफ से दो गो का निर्माण, ए से दो गो का निर्माण, एल से भी दो लेटर, एस से भी दो लेटर, ई से भी दो लेटर। एफ होता है 6 पर, 6 में एक कम करेंगे तो 5, 5 पर ई, और 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 पर जी, तो ई और जी। ए 27 पर, 27 में से कम करेंगे तो 26, 26 पर जेड, और ए में एक अधिक जोड़ेंगे तो बी। एल 12 पर, 12 में एक कम करेंगे तो 11, 11 पर के, अब 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 पर एम। 19, 19 में एक यहां घटाएंगे तो हो गया 18 पर आर, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, 20 पर टी। ई एक कम कीजिए तो डी, और एक अधिक कीजिए एफ। क्या किसी ऑप्शन में है? ई जी जेड बी के एम आर टी डी एफ। तो क्या किया है समझिए ना, टी से दो लेटर आया, एस और यू। टी होता है 20 पर, एक कम किया तो 19 लिखा, और टी होता है 20 पर एक अधिक किया तो यू लिख दिया। मतलब एक पहले का लेटर और एक बाद का लेटर, एक पहले का लेटर और एक बाद का लेटर। -1 किया एक ही लेटर में, और दूसरे में +1 किया। तो एक में -1 और एक में +1, एक में -1 और एक में +1 हुआ। एक में -1 और एक में +1 हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, एक ही लेटर से एक कम हो रहा है, -1, इस साइड -1 हो रहा है, एफ में -1 किए तो ई हुआ, एफ में +1 किए तो जी हुआ। एक साइड -1 हो रहा है, अगले साइड +1 हो रहा है। आर में -1 कर दिया, आर में -1 किया तो 17 पे क्यू, और आर में +1 किया तो 19 पर एस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को उतारिए, बनाने का प्रयास कीजिए।
यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को 28, 16, 36 लिखा जाता है, तो दिमाग लगाना पड़ता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बन गया, गुड। आइए सीखिएगा। लैपटॉप, L A P T O P, लैपटॉप। लैपटॉप को 28, 16, 36 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में इसको इतना लिख दिया गया। तो अब किसके बारे में पूछ रहा है? मेंबर। मेंबर को कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि लैपटॉप को ऐसा क्यों लिखा गया। तो आप दिमाग लगाइएगा। एल होता है 12 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, पी होता है 16 पे, टी होता है 20 पे, ओ होता है 15 पे और पी होता है 16 पे। हम दिमाग लगाए 28 कैसे पूरा होगा। पहला और अंतिम 12 और 16 दोनों को जोड़िए तो 28। पहला और अंतिम को जोड़ा तो 28। तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट। हम भी पहला अंतिम को जोड़ते हैं 13 और आर 18। 13 और 18 को जोड़ेंगे कितना होगा? कितना? 31। 8 3 11 31। 31 से ऑप्शन में है। इसका मतलब मेरा मनोबल एग्जाम में बढ़ गया। हाँ 31 ऑप्शन में है। अब एक बच्चा दिमाग लगाया कि मास्टर साहब इस 16 कहां से आया। हम दिमाग लगाए 16, यहां देखिए, यहां 15 और 1, इन दोनों को जोड़ा होगा तो कितना का निर्माण हुआ? 16। इसका मतलब इसका दूसरा को जोड़ा, इसका पहला को जोड़ा। अब इसका तीसरा इधर से तीसरा को जोड़ेंगे। नहीं समझे? इधर बाएं से पहला को जोड़ा और दाएं से पहला को जोड़ा तो कितना आया? 28। बाएं से दूसरा को जोड़ा और दाएं से दूसरा को जोड़ा तो 16। बाएं से तीसरा को जोड़ेंगे और दाएं से भी तीसरा को जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। तो
अगर बाएं से दूसरा को जोड़ेंगे और दाएं से दूसरा को जोड़ेंगे 1 और 15 बराबर 16। तो अब इधर थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। बाएं से दूसरा क्या है ई 5 पर, और दाएं से दूसरा क्या है ई 5 पर। तो 5 और 5 तो 31 के बाद 10 है। हाँ है, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें है। अब ये 36 कहां से आया, 36 यहां से आया, दाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, 16 और 20 को जोड़ के 36 पुराया है। तो हम दाएं से तीसरा m 13 पर और दाएं से तीसरा यहां पर, बाएं से तीसरा m 13 पर और दाएं से तीसरा b 2 पर, 13 और 2 को जोड़ेंगे तो 15। तो कैसे कैसे जोड़ा, आप समझ में आ रहा है आपको? किसको जोड़ा है? बाएं से पहला और दाएं से, बाएं से दूसरा और दाएं से, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा। तो 31 10 15, 31 10 15, ऑप्शन नंबर सी। सेम ऐसा इसमें भी करके पूरा आया होगा तब ना, 12 25 और 36 आया है। देखिए ना, बाएं से पहला क्या है 4, दाएं से पहला क्या है 8, 8 और 4 12। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे ऐसा लग रहा होगा कि सर हमसे बनेगा एग्जाम में कि नहीं बनेगा। आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लीजिए, ये सिलेबस है, बस आपको माइंड से देखना है। जब आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा और आप सब विद्यार्थी को पीछे छोड़ दीजिएगा। ये बस देखना है कि हाँ ऐसनो होता है, समझ रहे हैं ना। दिमाग डेवलप कब होगा, जब आप सिलेबस खत्म करने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपका मतलब दिमाग इस सब चीज में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। विद्यार्थी तुरंत तुरंत सोचता है तब कि कहना हुआ, क्योंकि उस समय आपके पास अभी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उस समय प्रत्येक दिन आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस प्रकार को देखने को मिलेगा। आपका माइंड पहले से ज्यादा विकसित हो पाएगा। एक टेस्ट सीरीज अभी आपको पता है कि बहुत सारा वैकेंसी है और जिसमें बीपीएससी एडीओ है, 50 रीजनिंग रहता है उसमें, बिहार एसएससी 10th लेवल है, इंटर स्तरीय है, ग्रेजुएशन लेवल है, सब में 50 रीजनिंग है। एनटीपीसी का वैकेंसी आया है, इंटर स्तरीय ग्रेजुएशन लेवल। फॉर्म सभी बच्चे भर दीजिएगा, जो भी एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे हैं सभी बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भर दीजिएगा। उसमें आईटीआई नहीं मांगता है, एनटीपीसी में आईटीआई नहीं मांगता है। उसमें 33 गो मैथ रहेगा, 33 गो रीजनिंग रहेगा, बाकी बात जो बच गया जीके जीएस रहेगा। 70 71 75 कटअप जाता है। अगर विद्यार्थी सही तरीका से पढ़े, 33 गो मैथ बना ले, 33 गो रीजनिंग बना ले, 66 इधरे से हुआ, 10 गो जीके जीएस बनाए तो काम तमाम है। सही तरीका से पढ़िएगा तब। और सेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो सैटरडे और संडे को रीजनिंग का एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। केवल 10 टेस्ट लेंगे, 10 टेस्ट सीरीज होगा रीजनिंग का। कै गो टेस्ट सीरीज होगा? 10। लगभग क्वेश्चन 500 करवाएंगे। 500 क्वेश्चन में से अगर 500 का 500 क्वेश्चन अगर आप कर लिए, इतना हम कंफर्म कहते हैं आने वाले एग्जाम में आपका माइंड और सब विद्यार्थी से ज्यादा विकसित होगा। 500 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करवाएंगे बोर्ड पर, पूरा मिसलेनियस चैप्टर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, बहुत सारे बच्चे डाइस नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैसे ही डाइस का हम बताएंगे कि अपोजिट कैसे निकलता है, आप तुरंत देखते ही सीख जाइएगा। ये आप समझिए। सैटरडे और संडे को ये स्टार्ट करेंगे, टाइम बताएंगे आपको। सैटरडे और संडे को स्टार्ट करेंगे। 10 टेस्ट का फी रहेगा मात्र 100 रुपया। कितना रहेगा? इसमें लगभग 500 क्वेश्चन होगा टेस्ट में। पहले आपको बनाने का देंगे हम समय, इसके बाद आएंगे डिस्कशन करवाएंगे। इसमें कंप्लीट आपको जो है जितना भी है सब रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप बोलिए इसमें क्या किया गया था? इसका पहला और इसका दोनों का जोड़, इसका दूसरा और इसका दूसरा का जोड़, इधर से तीसरा और इधर से तीसरा का जोड़ दिया। नहीं यही नहीं हुआ है?
तो जैसा किया आप वैसा कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है कि हुआ क्या है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसको उतारिए। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल 12/12/2022 को, जरूरी नहीं है हार्डे पूछेगा। आइए उतार लिए। एसएससी सीजीएल 12/12/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कल इलेक्शन है, कल पटना में जो है आपका इलेक्शन है, इसीलिए सारा दुकान, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्राइवेट होता है वो सब बंद रहता है। इसलिए कल किसान कोल्ड स्टोर का जो गेट है वही बंद रहेगा और सारा हाट पर पुलिस सब तैनात रहता है, सारा जगह। इसीलिए कल आपका क्लास बंद रहेगा। शाम में 4 बजे मतलब कि सब कुछ ओपन होता है, तो इसलिए आपका क्लास क्या रहेगा, कल ऑफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का परसों होगा। परसों कौन सा दिन है, शुक्रवार। शुक्रवार को हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं आराम से आप जानिए, रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो रोटेशनल होता है। आप जहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा आपको वहीं से समझ आएगा, लेकिन कंडीशन है कि आप किसी भी चैप्टर का पहला थ्योरी से पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग शुक्रवार को सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट। और ये जो टाइप है इसका कोई अंत नहीं है। इस टाइप को बनाने के लिए बुक लाइए, तो रीजनिंग का बुक है। होमवर्क है कोडिंग डिकोडिंग का, कल आपका छुट्टी रहेगा। होमवर्क है इस बुक से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पेज नंबर बता रहे हैं। जो नहीं बनेगा, सबसे पहली बात है कि खासियत क्या है इस बुक का समझिएगा। इसमें थ्योरी पहले पढ़िएगा आप। थ्योरी एक बार टाइप बाय टाइप दिए हैं, एक एक थ्योरी को आप पढ़िएगा। आपके बुक का चैप्टर नंबर 6 है कोड लैंग्वेज। चैप्टर में क्या लिखा गया है, कोडिंग डिकोडिंग को क्या लिखा गया है, कोड लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। टाइप बाय टाइप पहले इसका थ्योरी एक बार खुद से पढ़िएगा। और आपके बुक का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 170 क्वेश्चन है, लगभग आपको 2 घंटा लगेगा बनाने में। और नहीं बनेगा तो सबसे बड़ी खासियत इस बुक का है पीछे सॉल्यूशन दिया है एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका से कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आप इसको बनाइएगा, अब फिर भी नहीं बनेगा तो हम खड़े हैं। तो एक बार क्वेश्चन जरूर बनाइएगा 170। जो बच्चे क्वेश्चन बना लिए 170 उसको लाइफ में कभी भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं छूटेगा। आइए समझिएगा। जिनके पास बुक नहीं है, बुक आ रहा है, कुछ समय में बुक आ जाएगी। आइए, APPRECITE एप्रीसिएट, एप्रीसिएट को क्या लिख दिया गया, ETAICERPPA।
आपको हम लेटर एनालॉजी में एक पैटर्न सिखाए थे, याद है? इंटरचेंज का मेथड। कौन सा मेथड? जब खुद के लेटर में ही आपस में अदला बदली कर दे, इंटरचेंज का मेथड कहलाता है। ई पलट दिया, क्या कर दिया? सबसे लास्ट में था ई, ला दिया शुरू में ई। सबसे लास्ट में कौन था? तो शुरू में किसको लाया? ई को। ई के बाद था टी, तो लाया टी को। इसके बाद है ए, लाया ए को। इसके बाद आई, लाया आई को। अर्थात जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे पहले किया, जो सबसे पहले था उसको सबसे लास्ट में कर दिया, पूरा पूरी को पलट करके रख दिया, इस सब को पलट दिया। तो लेटर यहां पे इसका मतलब है जैसा लेफ्ट में किया वैसा राइट में कीजिए। किसके बारे में पूछा है? फ्रेंडशिप। आप भी पलट दीजिए। सबसे लास्ट में कौन है? इसके बाद, इसके बाद एच, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद आई, आर, एफ। किसी ऑप्शन में है? हाँ? एस डी एन ई आई आर ए, ये ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी। ई है तो ऐप यहां मिस्टेक से हुआ है, इसको ऐप की टाइपिंग मिस्टेक किया है। आइए नेक्स्ट। चलिए अब हम आपको कोडिंग डिकोडिंग का जहां मन तहां से देते हैं क्वेश्चन, आप उसको बनाइएगा। लाइए बुक लाइए, तो फोटो खींचने दीजिए, खींचने दीजिए। खींच लिए? लाइए। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का हम कोई भी एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। बनाइएगा, उम्मीद है बना लीजिएगा। चलिए, WING विंग, विंग को 2618, NEAT नीट, नीट को 3 4 6 और 9 लिखा जाता है। तो N को क्या लिखेंगे? MTS में पूछा गया क्वेश्चन, MTS 2024 का क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है 8 1 6 3। सभी बच्चे बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी बच्चे दिमाग लगाइए, और खूब पूछ रहा है ये क्वेश्चन।
एन, एन को क्या लिखेंगे? चलिए आप लोग बताइए तो क्या लिखेंगे? ये खूब पूछ रहा है एसएससी। अब विद्यार्थी दिमागे नहीं लगा पाता है, सीखिएगा। कॉमन विधि सिखाए थे, याद है? पहला और दूसरा दोनों में क्या कॉमन है? एन और कुछ कॉमन मिला। जब लेटर में एगो कॉमन, तो डिजिट में भी कई गो कॉमन? 6 और तो एन का कोड क्या निकल गया? यहां भी एन, यहां भी 6, यहां भी एन, यहां भी 6, अर्थात यहां भी कॉमन एन है, यहां भी कॉमन एन है, यहां भी कॉमन 6 है, यहां भी 6 है। इसका मतलब एन को क्या लिखा गया? 6। 6 किस ऑप्शन में है? 3 में। आइए क्वेश्चन और देते हैं इसी तरीका का। खूब पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, याद रखिएगा। प्ले, PLAY, प्ले को 4 8 3 1 लिखा गया। CLAY, इसको 1 8 2 4 लिखा गया। तो सी को क्या लिखेंगे? सभी बच्चे दिमाग लगाइए। सब बच्चा दिमाग लगाइए। क्या आया आंसर? सभी को आया दो क्या? आइए हम बताते हैं आपको। यहां पर कई लेटर कॉमन मिला था, एगो एन और 6 और यहां पर सी का कोड मांगा है। हम क्या दिमाग लगाए? एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है। कई गो कॉमन मिला? 3 गो। तो इसमें भी कई गो कॉमन मिलेगा, और जो 3 गो कॉमन मिलेगा वो किसका कोड होगा? एल ए और जो बच जाएगा वो किसका कोड बचेगा? इसमें जो बचेगा किसका बचेगा? तो क्या क्या कॉमन मिला? 8 8 4 4 1 1। आप बताइएगा, इसमें भी LAY, इसमें भी LAY, इसमें भी 4 8 1, इसमें भी 4 8 1। इसका मतलब LAY का कोड कौन निकल गया? 4 8 और तो बच क्या गया? बच क्या गया? तो P का कोड कौन हुआ? बच क्या गया? बच क्या गया? तो सी का कोड कौन हुआ? तो मांगा किसका? तो सी का कोड। क्या आंसर निकला? तो इस सब इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते ही आपको दिमाग में क्लिक करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन रिवीजन होगा। रोज, ROSE, रोज। यदि रोज को 6 8 2 1 लिखा जाता है और चेयर, CHAIR, चेयर, चेयर को 7 3 4 5 6 लिखा जाता है, तो SEARCH, सर्च को कैसे लिखेंगे? चलिए दिमाग लगाइए।
याद है एक टर्म सिखाए थे टाइप नंबर 5, प्री कोड। प्री कोड का मतलब होता है जिसका कोड पहले दिया जा चुका है और आपको नकल करना है। एग्जाम में कैसे समझ में आएगा प्री कोड है? किसका कोड मांग रहा है? सर्च का। सर्च में एस का मांग रहा है, एस पहले से प्रयोग हुआ है? हाँ हुआ है। किसका कोड मांग रहा है? ई का। क्या ई पहले प्रयोग हुआ है? हाँ ई का प्रयोग पहले भी हुआ है। किसका कोड मांग रहा है? ए का। क्या ए का कोड पहले हुआ है प्रयोग? हाँ हुआ है। किसका कोड मांग रहा है? आर का। क्या आर का प्रयोग हुआ है? हाँ हुआ है। किसका मांग रहा है? सी का। क्या सी का प्रयोग हुआ है? हाँ हुआ है। किसका कोड मांग रहा है? एच का। क्या एच का प्रयोग हुआ है? हाँ हुआ है। अर्थात यह प्री कोड है। प्री कोड का मतलब होता है जिसका कोड पहले दिया जा चुका है और आपको केवल नकल करना है। आप बताइएगा रोज का कोड लिखा 6821, तो आर को क्या लिखा? 6। यहां भी आर को क्या लिखा? 6। इसका मतलब आर बराबर 6। ओ, ओ को क्या लिखा? 8। एस को क्या लिखा? 2। ई को क्या लिखा? 1। तो आप बोलिए किसका कोड मांगा? सर्च। सर्च में आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा एस का कोड क्या दिया है? एस। एस कई नंबर पर है? 3 नंबर पर। इधर से 3 नंबर पे कौन है? 2, तो एस बराबर 2। तो ये एक टाइप सिखाए थे, आप रिवीजन नहीं करते हैं। अगर रिवीजन करते तो देखने से लग जाता। किताब इसलिए नहीं दिए हैं कि उसको रूम पर जा करके एकदम अगरबत्ती दिखाइए। किताब इसलिए दिए हैं कि उसको पूरा का पूरा किताब जब तक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, विद्यार्थी का मतलब होता है उसको पूरा का पूरा रट जाइए। अब किसका मांगा है? ई का। ई कै नंबर पर है? 4। इधर से 4 पे कौन है? तो ई का कोड 1। ए पर कौन है? 4। आर पर 6। सी पर सी 7। एच एच 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी गलती होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों नहीं आप लोग से बनता है बताइए। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यदि C बराबर 3 और नॉर्थ NORTH नॉर्थ नॉर्थ बराबर 75 हो तो साउथ बराबर वाट? ऑप्शन 79, 80, दिमाग लगाइए। क्या हुआ है? दिमाग लगाइए। इसमें क्या कहा है? C बराबर 3, तो C का ओरिजिनल मान दे दिया। ये आपको एक संकेत दिया है कि ओरिजिनल मान को जोड़िए। C का ओरिजिनल मान कितना होता है? C कितने नंबर पर? तो C का ओरिजिनल मान है 3, तो नॉर्थ को 75 लिखा है, तो आइए ओरिजिनल मान को जोड़िए। तो N कितना पर? 14 पर। O 15 पर। R
18 पर, T 20 नंबर पर होता है, H सबको जोड़िए तो कितना आया? इसका मतलब सबका ओरिजिनल मान को जोड़ दिया गया। तो हम भी किसको जोड़ेंगे ओरिजिनल को? S कितना पर? 19 पर, O 15, U 21, T 20, H कितना आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये सब बताए हैं कि नहीं बताए हैं? आइए कॉमन विधि वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालना है। 2, 4, 7 का अर्थ है स्प्रीड, स्प्रीड, रेड, कारपेट। 256, 256 का अर्थ है डस्ट। 1 कारपेट। 254, 254 का अर्थ है 1 रेड कारपेट। तो डस्ट का कोड क्या होगा? डस्ट का कोड क्या होगा? आइए सभी बच्चे दिमाग लगाइए, सभी बच्चे दिमाग लगाइए। क्वेश्चन करवाए हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 5 में। ये कॉमन विधि वाला क्वेश्चन है। आप देखिए सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 दोनों में कॉमन है 2 और 2। जब 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो वर्ड में कॉमन है कारपेट और कारपेट, तो 2 का कोड हो गया कारपेट। इसी तरीका से देखिए और क्या क्या कॉमन मिल रहा है। आइए सीखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, याद है कॉमन विधि बताए थे। पहला दूसरा में क्या कॉमन मिला? 2 और इधर कॉमन मिला कारपेट और, तो 2 का कोड हो गया, 2 का कोड हो गया कारपेट। तो जहां जहां 2 है वहां वहां कारपेट है। यहां भी कॉमन 2 है, यहां भी कॉमन 2 है, यहां भी कॉमन 2 है, तो सब में कारपेट है। तो 2 का कोड कौन ले लिया? कारपेट। पहला और दूसरा वर्ड में कॉमन केवल और केवल 2 और 2 है। जब यहां पे डिजिट में कॉमन 2 है तो वर्ड में कॉमन कारपेट है, तो 2 का कोड कारपेट। अब देखिएगा दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या मिला? 5 और 5,
5 और 5 दोनों में कॉमन है और 1 और 1 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हुआ 5 का कोड हो गया 1, 2 का कोड कारपेट, 5 का कोड 1, तो 6 बराबर डस्ट, तो 4 बराबर रेड। अब यहां पर बताइएगा जब 4 बराबर रेड हो गया तो बच क्या गया, 7 बच क्या गया, तो 7 बराबर एस्प्रीड। जिसका मांगेगा आप रख दीजिए। किसका मांगा, डस्ट का कोड किस ऑप्शन में 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों नहीं बन रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन तो किताब में सारा दिया है, अब प्रैक्टिस और रिवीजन का अभाव है। अब प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा? आइए देखते हैं। TOM टॉम, यदि टॉम को 48 लिखा जा रहा है और DIC डिक, डिक को 27 लिखा जा रहा है, तो हरी HARRY हरी को क्या लिखेंगे? आइए इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए। टॉम को 48 लिखा है, एक बार आप सबको जोड़ जाड़ के कीजिए तो 48 पूर्ण रहा है। सभी बच्चे बनाने का प्रयास कीजिए, जवाब दीजिए। जुट्ठो 70। सभी बच्चे बनाइए। हम लोगों का कल का क्लास ऑफ रहेगा क्योंकि कल वोटिंग है पटना में। नेक्स्ट क्लास शुक्रवार को सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। आइए सीखिएगा। टॉम को 48 लिखा है, क्या कारण है आइए देखते हैं। T होता है 20 पर, O 15 पर, M होता है 13 पर, सबको जोड़े तो 48 पुर गया। इसका मतलब ओरिजिनल मान को जोड़ा गया है। कौन सा मान को जोड़ा गया? अगर ओरिजिनल मान को जोड़ने के बाद नहीं आता तब क्या दिमाग लगाते, उसका उल्टा मान। डिक DIC D होता है 4 पर, I होता है 9 पर, C होता है 3 पर, K होता है 11 पर, सबको जोड़े आ गया 27। इसका मतलब सबका ओरिजिनल मानों को जोड़ा गया। तो आप लोग स्टूडेंट बोलिएगा H कितना पर, HARRY सबको जोड़े कितना आया, 70। तो हमारा आंसर जिस ऑप्शन में 70 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। हर एक टाइप का नोट्स आप बनाए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास मिस मत कीजिएगा। परसों से सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। जो भी डेमो वाले बच्चे होंगे उनको भी आप ले लीजिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग परसों।